सोचिए, अगर इस्लाम का एक सख्त मुखालिफ प्रोफेसर खुद खड़े होकर ऐसी बात कहे जिन्हें सुनकर इस्लाम की सच्चाई और मजबूती और ज़्यादा साफ नज़र आने लगे तो क्या होगा। आज हम आपको एक ऐसे ही प्रोफेसर की बात सुनाने जा रहे हैं जो पूरी ज़िंदगी इस्लाम की तनकीद करता रहा, लेकिन अपनी एक तकरीर में उसने ऐसी दलीलें पेश की कि बहुत से लोगों ने कहा ये शख्स तो जाने अनजाने इस्लाम के हक़ में ही दलीलें दे रहा है। तो आखिर उसने ऐसा क्या कहा, आइए जानते हैं। It is impossible to reform Islam. What do you mean you can't reform it? I want to demonstrate that to you. It's almost like a mathematical business. ये है डॉक्टर बिल वार्नर। पहले फिजिक्स के प्रोफेसर रहे और बाद में इस्लाम पर किताबें लिखीं। उन्हें अमेरिका के मशहूर एंटी इस्लाम चेहरों में भी गिना जाता है। अपनी एक तकरीर में उन्होंने एक सवाल उठाया, क्या इस्लाम में सुधार यानी रिफॉर्म मुमकिन है? और फिर खुद ही जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने जो वजह बताई वही उन्हें मुसलमान सदियों से बताते आए हैं। उनका कहना था, अगर कोई इस्लाम को बदलना चाहता है तो उसे सबसे पहले 3 चीज़ों में बदलाव करना होगा, कुरान, सीरत और हदीस, क्योंकि इस्लाम इन्हीं बुनियादों पर खड़ा है। फिर उन्होंने कहा, अगर कुरान खुद अपने बारे में कहता है कि ये अल्लाह का कलाम है, इसमें कोई कमी नहीं, कोई गलती नहीं, तो फिर इंसान कौन होता है ये कहने वाला कि इस आयत को रहने दो और इस आयत को निकाल दो। यानी अगर कोई इस्लाम में अपनी पसंद के हिसाब से बदलाव करना चाहे तो सबसे पहले उसे ये साबित करना पड़ेगा कि अल्लाह का कलाम मुकम्मल नहीं है, और यही काम नामुमकिन है। इसके बाद प्रोफेसर ने एक और अहम बात कही। उन्होंने कहा, मुसलमान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन नमूना मानते हैं। अगर कोई कहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के कुछ हिस्से मान लो और कुछ छोड़ दो तो फिर वो इस्लाम ही नहीं रहेगा, क्योंकि इस्लाम में दीन का बड़ा हिस्सा सुन्नत और सीरत से समझा जाता है। यानी अगर बुनियाद ही बदल दी जाए तो पूरी इमारत बदल जाएगी। Well, this Islam you're going to pick and choose from, what is it? It's Quran, Sirah, and Hadith. So therefore, if you're going to reform Islam, you have to reform the Quran, the Sirah, or the Hadith. Let's start with the Quran. इसके बाद उन्होंने एक और सवाल उठाया, अगर कोई इस्लाम में बदलाव करना भी चाहे तो करेगा कैसे? ईसाइयों की तरह इस्लाम में कोई एक ऐसा मरकजी इदारा नहीं है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए नया कानून जारी कर दे। हर मुसलमान का रिश्ता सीधा कुरान और सुन्नत से है। इसलिए अगर कोई नई तालीम पेश करेगा तो लोग सबसे पहले पूछेंगे, क्या इसकी दलील कुरान और सही हदीस में मौजूद है? अगर नहीं तो उसे दीन का हिस्सा नहीं माना जाएगा। इसके बाद उन्होंने जिहाद का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो लोग इस्लाम में सुधार की बात करते हैं अक्सर सबसे पहले जिहाद को बदलना चाहते हैं, लेकिन फिर उन्होंने खुद कहा, ये कोई 1-2 आयतों का मसला नहीं है, ये इस्लामी तालीम का हिस्सा है, इसलिए इसे निकाल देना इतना आसान नहीं जितना कुछ लोग समझते हैं। यहाँ एक बात साफ समझ लेना ज़रूरी है, इस्लाम में जिहाद का मतलब सिर्फ जंग नहीं होता, अपने नफ्स से लड़ना भी जिहाद है, जुल्म के खिलाफ खड़ा होना भी जिहाद है, और अगर कभी जंग की नौबत आए तो उसके भी सख्त उसूल और शरई शर्तें हैं। इसलिए किसी एक मायने को पूरे इस्लाम पर लागू कर देना सही नहीं होगा। प्रोफेसर ने आगे कहा, अगर इस्लाम इतना ही कमज़ोर होता तो 1400 साल से दुनिया के इतने अलग अलग मुल्कों में कैसे बाकी रहता। उन्होंने माना कि आज भी यूरोप, अमेरिका, ब्राज़ील और दुनिया के दूसरे हिस्सों में इस्लाम फैल रहा है। उनके मुताबिक जो चीज़ लगातार फैल रही हो उसे बदलने की कोशिश करने वालों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होगा, जिस चीज़ को करोड़ों लोग सही मान रहे हैं उसे बदला कैसे जाएगा। It's all Allah's perfection. But let's say you're so brilliant that you're smarter than Allah and you're smarter than Muhammad and you come up with this brilliant plan for reformation. So what? Who do you go to? There's no authoritative body to approve or disapprove. You can't go to Al-Azhar because they don't have any real authority. They're just a group of scholars issuing opinions. There is no central body that can issue changes in Islam. So your brilliant reformation plan doesn't have anywhere to go. No one cares. वीडियो के आखिर में उन्होंने अपनी बात दोहराई। उन्होंने कहा, कुरान को मुकम्मल माना जाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को रहनुमाई माना जाता है, हदीस इस्लामी तालीम का अहम हिस्सा है, और इन सबको बदलने का कोई इख्तियार किसी इंसान के पास नहीं। इसलिए उनके नज़दीक इस्लाम में रिफॉर्म नामुमकिन है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है,
डॉक्टर बिल वार्नर का मकसद इस्लाम की तारीफ करना नहीं था, वो अपनी सोच और अपने नज़रिए से बात कर रहे थे। लेकिन उनकी तकरीर सुनने के बाद बहुत से लोगों ने कहा कि उन्होंने जिन वजहों से इस्लाम को बदला नहीं जा सकता बताया, वही वजहें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि मुसलमान अपने दीन को अल्लाह की तरफ से मुकम्मल मानते हैं और उसी पर कायम रहते हैं। आखिर में फैसला हमेशा सुनने वाले पर होता है। आप इस तकरीर को किस नज़र से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि प्रोफेसर की दलीलों ने इस्लाम को कमज़ोर किया या फिर जाने अनजाने इस्लाम की बुनियादी मजबूती को ही बयान कर दिया? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अब दोस्तों इस वीडियो को खूब लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो यकीन मानिए स्क्रीन पर दिख रही ये वाली वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस पर अभी क्लिक कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए।